तो आज थी मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा। और रात को सोते सोते भी मुझे और दीदी को काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम सारी तैयारियां करने के बाद ही सोए थे। मैं तो दीदी के भी सोने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद सोई, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ काम था मेरे मोबाइल में। और उठ गई मैं रात के 3:30 बजे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। दिन था बृहस्पतिवार का और एकादशी थी उस दिन। तो उसी दिन मेरे घर में कथा थी। तो बस यहाँ पर मैंने चौखट पर जल डाला है। और मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग्स अभी ज़रा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में अभी बैक टू बैक सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है। तो काफ़ी इधर उधर घर में आना जाना भी हुआ है, इसलिए मेरे ब्लॉग ज़रा पीछे चल रहे हैं। तो बस गीज़र को सबसे पहले मैंने ऑन कर दिया और नहाने जाऊं उससे पहले दोबारा से मैंने पूरा जो काउंटर है, गैस है, मैंने उसको क्लीन किया, क्योंकि इसी पर पूरा भगवान जी का भोग भी बनना है। अब रात को करके सोती हूँ, बट सुबह नहाने जाने से पहले ये डेली क्लीनिंग करती हूँ, डेली। इसीलिए बिल्कुल किचन, गैस सब कुछ चमचमाती रहती है। वही है कि रात में कितना भी लेट हो जाए, पूरा एकदम A to Z काम कंप्लीट करके डीप क्लीनिंग करके ही सोती हूँ मैं। तो सुबह उठ के किचन में आ करना, अगर पानी भी मैं अपने लिए गर्म करती हूँ तब भी मुझे मेरे किचन में बहुत अच्छा लगता है, देख कर अच्छा लगता है। एक एक चीज़ एकदम चमचमाती हुई रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने गैस को क्लीन किया और ये जो स्टैंड है इसको भी मैंने दोबारा से पूरा मांज धो के लगाया है। एंड देन उसके बाद जाके अपने एस्ट्रो को मैंने उठाया, क्योंकि आजकल उसके अंदर थोड़ी सी बदमाशी आ गई है कि मम्मी नहीं देख रही है तो सूसू करके और सूसू चाटने लगता है। आपके यहाँ अगर पेट होगा तो वो भी ये ज़रूर करता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब वो करता तो है, बट हम लोग देख लेते हैं तो ये चीज़ करने नहीं देते हैं। और नहाने जाऊँ सुबह उससे पहले एस्ट्रो को ज़रूर से मैं वॉशरूम में लेके जाती हूँ, सूसू कराती हूँ, और उसके बाद वो दोबारा से सोने चला जाता है और मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में नहाने के लिए। तो ये काम जो अभी सुबह से चल रहे हैं ये डेली के हैं। तो रात में देखिए इतनी सारी तैयारियां मैंने और दीदी ने की हैं कि बस सिर्फ चूल्हे पर कढ़ाई और कुकर चढ़ाने की देर है। बाकी साग सब्जी और यहाँ तक कि जो बादाम है उनको भी छील के कट करके रख लिया था, सब कुछ सारी तैयारियां कर ली थी। और इतनी जल्दी हमारा भोग बन गया, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग भी काफ़ी लेंदी हो गया है। और क्योंकि देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा है तो व्लॉग लंबा होना ही है, इसलिए नेक्स्ट व्लॉग आपके पास कल आ जाएगा। तो बस यहाँ पे पूरे किचन की क्लीनिंग हो गई, कपड़ा भी मैंने सर्फ से धो के, और उसके बाद में यहाँ मंदिर के सामने पोछा किया है। तो सुबह उठ के कोई कम काम तो होते नहीं हैं। बस यहाँ पोछा किया है, नहा के निकली हूँ, उसके बाद मैंने दीदी को उठाया है। मैं अब अगर मैं जैसे नहाने जाने से पहले इसको सूसू ना कराऊं, तो वैसे ये वाला वॉशरूम सिर्फ हम दरवाज़ा भेड़ के रखते हैं, ये धक्का मारता है जाता है और अंदर ही सूसू करता है। बट कभी कभी इसके अंदर इतनी बदमाशी आ जाती है कि 2-3 बार इस महीने इसने घर पे ही कर दिया कि मैं देख नहीं रही हूँ, नहाने गई हूँ तो घर पे सूसू करके और आंचल के पीछे जाके छुप जाता है। इसका मतलब इसको पता है कि मैंने बदमाशी की है, इसलिए मैं नहाने जाने से पहले इसको सूसू करा के ही जाती हूँ। तो सुबह से ढेर सारा काम करना था, भगवान जी का भोग बनाना था, प्रसाद बनाना था, उसके बाद में फिर फूलों से मंदिर को सजाना था। वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ, बट कोई त्यौहार हो, मेरे घर में पूजा पाठ हो तो स्पेशल मैं ज़रा वैसे वाले फूल भी मंगाती हूँ। बट फूल वाले भैया ने दिया ही नहीं कि अवेलेबल नहीं है, जो डेली आते हैं वही फूल दिए मंदिर के लिए। बट फिर भी पूजा पाठ में समय लग ही जाता है, तो एक ही बार में मैंने सूट पहन लिया।
दिन था बृहस्पतिवार का, तो ये पीला वाला ही सूट मैंने पहन लिया। सूट पहनकर काम करने में ज़रा आसानी होती है, और सारा काम होने के बाद में और भोग बनने के बाद में जब पंडित जी आ जाते हैं तो फ्री होकर मैं भी फिर साड़ी पहन लेती हूँ। तो ये सिस्टम मुझे एकदम सही लगता है। अब सुबह से ही साड़ी पहन लो तो फिर थोड़ी दिक्कत सी होती है काम करने में। वैसे साड़ी से कहीं ज़्यादा अच्छा सूट है, क्योंकि साड़ी में तो एक बार को थोड़ा पेट भी दिखाई देता है। चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं कह रही थी कि साड़ी में तो थोड़ा बहुत पेट भी दिखाई देता है, बट सूट में नहीं दिखता है। तो सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सी जगह होता है ना कि बहुओं को सूट पहनना मना है। भाई बेटियां तो जीन्स पहन के भी घूम सकती हैं, हाफ पैंट और वो क्या बोलते हैं, चड्डी वाले पैंट भी पहन के घूम सकती हैं, बट सूट पहनना मना है बहुओं को। ऐसा मैं झेलती हुई आई हूँ बहुत सालों से, तो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत समय के बाद मुझे भी ऐसी कुछ परमिशन मिली थी कि भाई सूट पहन लिया जाए। तो बहुत सी जगह ऐसा है कि सलवार सूट भाई बहुओं को नहीं पहनना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जहाँ बहू बेटी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, वहाँ सारी ज़िंदगी निकालेगी कैसे आराम से। और अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगी तो बार बार उसका मायके जाने का मन करेगा, वो भागेगी। तो इसलिए उसको भी अपनी बेटी की तरह कंफर्टेबल रहने देना चाहिए। चलिए, ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। पूरे घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया, दीदी को उठा दिया। और दीदी की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसे एक बार में मैं भी उठ जाती हूँ, सेम दीदी भी एक आवाज़ में उठ जाती है। उठ के दीदी ने ब्रश किया है और वो भी नहा के आ गई थी। तब तक तो मैं पूजा ही कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इतनी देर में तो उन्होंने काफ़ी सारा काम कर लिया था। आज हाँ चला दूँगी, बोल। हाँ क्या धोना है? ठीक है। अभी डेली वाला जो बर्तन है ना, उनको मैं पीताम्बरी से ही धोती हूँ। तो अभी एक्स्ट्रा में वो वाला काम नहीं रहता है कि भाई डेली हम साबुन से धोते हैं, तो कल पूजा है तो एक रात पहले पीताम्बरी से घिस घिस के साफ़ किए। तो अब रोज़ ही ऐसे ही धोती हूँ, तो फिर सारा बर्तन उसी से धुल जाता है। ये वाले जो बर्तन मैं धो रही हूँ, ये डेली जो मंदिर में इस्तेमाल होते हैं, ये वो वाले बर्तन हैं। और एक्स्ट्रा में सारे बर्तन मैंने यहीं बालकनी के कैबिनेट में रखे हुए हैं। तो देखिए, जो बास्केट आपको दिखाई देगी बर्तन की, ये भी पीतल की है। सारा बर्तन मेरा पीतल का ही है। तो बस इसी में मैं बीच बीच में देखिए धो माँज के रखती हूँ, तो कितनी चमक बनी हुई है। बट इनको दोबारा से मैंने धोया है, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो आरती के लिए थाली चाहिए और बड़ा दीपक जो अखंड ज्योत जलेगी, तो वो मैं ये बड़े वाले दीपक में ही करती हूँ। तो सारा बर्तन पंडित जी को जो काम में लगेगा वो भी मैंने धो माँज के रखा है। ये वाली प्लेट की जो डिज़ाइन है ना, वो इतनी प्यारी है, अभी मैं आपको धो करके दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। तो बस यहाँ पीताम्बरी ज़रा सा ख़त्म हो गया था। यही जो साबुन का डब्बा है ना, आप साबुन तो रखती नहीं हूँ, इसी में ज़रा सा पीताम्बरी डाल देती हूँ। तो अगर हाफ टी स्पून भी डाल देती हूँ तो वो पीताम्बरी भी आराम से 3-4 दिन चलता है, क्योंकि मंदिर का जो डेली वाला बर्तन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, धोने से पहले भी चमक बनी हुई है। हालांकि साल भर से ये बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं, तो जब बड़ी कोई घर में पूजा हो, नवरात्रे हो, तभी ये सब बर्तन निकलते हैं। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी है। तो ये सारे बर्तन मैंने धो के और रख दिए, तो पंडित जी जब आएंगे तब के लिए बहुत सारा काम सिलटा के रख दिया था। मेरी विनती सुनो है महारानी, कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती सुनो है महारानी, कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना। तो दीदी ने बोला कि रात में सारे बर्तन निकाल के धोना माजना तो हो गया, मगर परात कुछ बाकी रह गई जिनमें आटा वगैरह गूंथते हैं।
अब वो बड़े बड़े बर्तन ज़रा 2-3 काम में लगने थे, तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पर ये लैडर लेकर आई हूँ और मैंने सारे बर्तन छोटे बड़े जो और लगने थे और मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए कि चलो जो लगेंगे वो लगेंगे, बाकी बाद में पूजा के बाद में धो माँज के पोंछ के रख दिया जाएगा। तो ये वाला जो कैबिनेट अभी मैंने खोला था, ये सारा पूजा के बर्तन के लिए ही है, इसमें सिर्फ पूजा का बर्तन रहता है। तो अब मैंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि मुझे एक भी चम्मच हमारी जो डेली यूज़ की रहती हैं वो मैं पूजा में लेती ही नहीं हूँ। सारा मैंने पूजा का अलग कर रखा है। बस मैं वहाँ पूजा की तैयारी कर रही थी मंदिर में, तब तक यहाँ दीदी ने फल जितने भी हैं वो धो लिए और फिर पंजीरी है, पंजीरी को चढ़ाया। तो पंजीरी बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है, वो मेरे पास स्टील की नहीं है बट उतनी बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये एल्युमिनियम की कढ़ाई निकाली है। तो पूजा के लिए मेरे पास में 2 साइज़ की ये बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की कढ़ाई भी है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने यही निकाल दिया कि चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा पॉसिबल रहा तो एक बड़ी सी कढ़ाई स्टील की भी ले ली जाएगी पंजीरी के लिए। बट मैं बताऊँ, पंजीरी बनाने के लिए ये एल्युमिनियम की कढ़ाई बेस्ट रहती है, इसमें चिपकता नहीं है। और 3 लेयर बॉडी की अगर ले लेंगे स्टील की कढ़ाई तो उसमें भी नहीं चिपकेगा। वैसे भी पंजीरी जो है वो स्लो गैस पर ही बनाई जाती है, वरना आटा बहुत जल्दी जल्दी नीचे लगने लगता है। तो बस यहाँ दीदी को सारा सामान, सारा अरेंजमेंट मैंने करके दिया कि अब मैं चलती हूँ मंदिर में, क्योंकि बार बार पूजा छोड़ के आना पॉसिबल नहीं होता है। और मुझे, मैं बताऊँ कि मंदिर में मैं पूजा करती हूँ तो बस उस वक्त मुझे लगता है कि मुझे कोई भी ना बुलाए, कोई आवाज़ ना दे, एकदम मैं मतलब अपना मन लगा कर पाऊँ सारा सब कुछ। क्योंकि जब आप पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, तो बार बार कोई बुलाए तो फिर पूजा में थोड़ा मन नहीं लगता है ना। बट दीदी भी क्या करे, दीदी के लिए भी किचन नया सा ही रहता है ना, इतने इतने दिनों में आती है दीदी, तो मैं किचन में उनको घुसने भी नहीं देती हूँ। पूजा पाठ की बात अलग है, वो आके बहुत काम कर लेती हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो वो तो देना ही है। अब हमारे घर में ना 2 पर्सन ऐसे हैं जिनको हद से ज़्यादा ठंड लगती है। एक तो है मेरी बेटी और एक है मेरी बड़ी दीदी। अब इनको ठंड बहुत लगती है, बट चप्पल हम नहीं पहन रहे थे घर में कि भाई पूजा है, साफ़ सफाई हो गई है। तो फिर ये जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन से, ये कपड़े वाले जूते मैंने धो के रख दिए थे, तो फिर दीदी के पैरों में ये पहना दिए मैंने, क्योंकि दीदी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। आप देख सकते हैं अभी भी शॉल ओढ़ी हुई है दीदी। तो नहा के नाइटी पहन के आराम से खाना पीना बना के उसके बाद बड़ी प्यारी सी साड़ी और ब्लाउज़ तो इतना ज़्यादा आई कैचिंग वाला पहना था ना दीदी ने। तो ये नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिलवाती है दीदी। मैंने बोला कि भाई मेरे भी एक आध ब्लाउज़ अपने टेलर से सिलवा दो, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं वहीं भेज दूँगी। और जहाँ मैं सिलवाती हूँ उससे भी 250-300 रुपये कम में है ब्लाउज़ और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस। तो आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में कितना सुंदर और प्यारा सा ब्लाउज़ मेरी दीदी ने पहना है। बस यहाँ दोनों ने मिलके काम किया है। और ये इलायची जो है ये मैं कूट रही थी खीर में डालने के लिए। तो मेरा जो इलायची पाउडर है, एक्चुअल में मुझसे भूल हो गई कि वो जो पाउडर है वो बॉटल तो थी, बट वहाँ इत्र की शीशी रखी हुई थी जो मैं भगवान जी के लिए लाती हूँ। बिना शीशी खोले वो इलायची में पूरी इत्र की खुशबू आ गई है, तो वो चाय में डालने लायक रही नहीं। अब उसको धूप में सुखाऊंगी तब कहीं जाके शायद चली जाए उसकी खुशबू। हल्का सा नीचे पानी डाल के जामे लगे डालेगी किसमिस नहीं डालूंगी तो इतनी किशमिश पंचामृत में इतनी किशमिश डालेगी तो बामे भी तो डालेगी पंजीरी में। तो यहाँ पंजीरी रूम टेम्परेचर पर आ गई थी, इसको ट्रांसफ़र किया है दीदी ने परात में। अब जब ठंडी हो जाती है उसके बाद में ही जो चीनी पीसते हैं तो इसमें मिलाते हैं। हमने तो चीनी भी रात में पीस के और बांध के रखी थी, आपके साथ मैंने व्लॉग शेयर किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस हिसाब की हमने तैयारी की थी। और ये नाशपाती है जो मैं आपको दिखा रही थी, तो वो फल वाले ने भूले से एक नाशपाती दे दी है। मैं कोई भी पूजा पाठ का काम होता है तो उसमें फल में नाशपाती में नहीं मंगाती हूँ। अब उसके नाम में ही नाश है तो इसलिए मैं नहीं मंगाती हूँ और कोई फल में मंगा लेती हूँ। तो ये वाला नाशपाती मैंने ही बाद में खाया है, 1-2 दिन के बाद में। और दूध में अच्छे से बॉयल आ गया था तो हल्का सा पानी डाल के ही दूध गर्म किया था, 1/2 कप पानी, ताकि नीचे लगे ना।
और दिन था एकादशी का, तो चावल की खीर नहीं बननी थी, इसलिए मैंने सेवई की खीर बनाई है। अब ये जो देखिए बार बार एक गुट्ठल सा बन गया है सेवई का, ये रोस्टेड वाली है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि दाल घोटनी होती है या ब्लेंडर, उससे एक बार ब्लेंड कर दीजिए। मैं तो रही चलाती हूँ लकड़ी वाली, तो उससे फिर दोबारा से ये गुट्ठल सा नहीं बनता है। तो लीकर चाय दीदी ने बनाई थी। अब जितनी भी इलायची मैंने कूटी थी 8-10, तो इसमें दाने तो थे नहीं, बस छिलका छिलका मैंने इसी में डाल दिया कि खुशबू अच्छी हो जाएगी। और सारा सामान जो भी बनता जा रहा था, बस सिलिकॉन मैट जो होता है वो लगा के उसके ऊपर में मैं रख रही थी। अब कांच पे क्या है ना, गरम गरम रख दो तो कांच ख़राब होने लगता है। आप देखिएगा कि आप कांच पर अगर कुछ बना के मतलब तेज़ गरम रखते हैं तो कुछ समय के बाद में उस कांच में अजीब सा जैसे बबल्स टाइप का आने लगता है। और बबल्स बोले तो जैसे मोम होती है ना, वैसा लगने लगता है, बट वो मोम एक्चुअल में होता नहीं है, वो ख़राब होने लगता है कांच। नहीं, जो पीते हैं लीकर पीते हैं, जैसे गणपति स्थापना जब होती है जौन से देना, मम्मी भी पी लेती है। हाँ, नाले संभव नहीं, पंडित जी से मैंने खुद पूछा, पंडित जी ने रात में लगाई, इतनी बुरी लग रही देखी भैया। मैंने तादिना रात को लगाई, दूसरे दिन सवेरे दरिया नहीं आई, बर्तन मांजे और आधी हाथ ऐसे हो गए हैं कि कोई भी हम लोगों के हाथ देख के बता देगा कि ये लोग काम वाली है। देख मेरे हाथ देख, नेल पेंट लगाने के बाद में भी नाखून के साइड में अंदर में जैसे आलू छील रहे हैं तो काला काला, कोई सब्जी वब्जी काटते हैं ये इसमें इतने कट लगे हुए हैं। तो कोई भी सब्जी काटेगी ना तो तेरा काला काला हो जाएगा। मैं जब तक पूजा कर रही थी दीदी ने कितना काम कर लिया, पंजीरी बना ली और आलू बॉयल हो गए, खीर बनने ही वाली है, चाय बना ली, फल धो लिए, दुनिया के काम हो गए। अब दीदी के घर में पूजा है, कितने दिन बाकी है? रविवार को है, देख संडे दीदी के घर में, संडे दीदी के घर में पूजा है, नारायण भगवान की कथा, वहां मैं एक दिन पहले जाऊंगी। तो भगवान जी का जो मेन प्रसाद हमारे यहाँ होता है नारायण भगवान जी का, वो है पंजीरी आटे की, और पंचामृत बनता है जब पंडित जी आते हैं, तो वो हमेशा पंचामृत मैं ही बनाती हूँ, वो ही बनवाते हैं मुझसे कि तुम बैठ के पहले पंचामृत बनाओ। तो लीकर चाय पी ली, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं, क्योंकि मुझे ही पूजा में बैठना था। तो 1 कप वो पानी वाली लीकर चाय पी के फिर से कुल्ला करके और फिर मैं आई हूँ यहाँ खीर बनाने के लिए। तो खीर बन के तैयार थी और चीनी वगैरह मुझे इसमें डाल के बनानी थी। एक्चुअल में मैंने सोचा था एक दिन पहले कि गुड़ डाल के बनाऊँ, बट फिर चीनी ही डाल के मैंने बनाई। तो ये क्या है कि ये मैदा वाली है सेवई, एक सूजी वाली आती है, एक मैदा वाली आती है, ये मैदा वाली थी रोस्टेड। तो ये भी बहुत सोखती है दूध को, तो थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी रहेगी तो ही खीर बाद में ठीक रहेगी। और थोड़ा फैलावा चीनी का हो गया था, डब्बा भी थोड़ा खाली हो गया था, तो इसमें भी मैंने चीनी भर के रखी है। बस लगातार हमने काम किया है और 7:30 या 7:40 या 7:45 बजे सुबह सारा भोग बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पलट दी थी खीर, उसके बाद लगातार हम लगे रहे हैं। तो सारा आगे का जो वीडियो है वो कल आपके पास आ जाएगा। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।